जय श्री कृष्ण। पश्चिमी प्रांत में किसी ग्राम में एक मुखिया रहते थे जो बड़े ही परोपकारी जनता की सेवा में तत्पर रहा करते थे। उनका एक नौकर बिरदू नाम का था जो उनके खेत की देखरेख किया करता था। बिरदू देव योग से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के लगभग 6 मास बाद वह उसी ग्राम में आता हुआ दिखाई दिया तो दूर से मुखिया जी ने देख लिया और मुखिया जी ने भी देख करके उसे पहचान लिया। अरे बिरदू, तू वही बिरदू है, तू तो मर गया था, तो यहाँ अब कैसे आ रहा है। उन्हें कुछ भय भी मालूम हुआ, लेकिन पूछ ही लिया कि कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं आ रहा है। धीरे धीरे वह उन्हीं के पास चला आया और बाबू पाँव लागूं ऐसा कह करके उनकी खाट के पास आ करके बैठ गया। मुखिया ने कहा बिरदू, उसने उत्तर दिया हाँ बाबू। फिर मुखिया ने पूछा बिरदू, अरे तुम तो मर गए थे ना, तो यहाँ कैसे आ गए। बिरदू ने कहा बाबू, मैं जरूर गया था, किंतु मेरी अब यमदूतों में ड्यूटी लग गई है, मैं यमदूतों का कार्य करता हूँ। यह सुनकर मुखिया बहुत भयभीत होने लगा। यह देख बिरदू ने कहा बाबू आप डरे नहीं, पास के ग्राम में एक बीमार पड़ा है, मैं उसे ही लेने आया हूँ और अब यहाँ ठहर जाता हूँ, कल वह मर जाएगा। आप अपनी चिंता न करें, कभी कभी हमें ले जाने में धोखा हो जाता है तो कड़ी डांट भी पड़ती है, इसलिए हम लोग एक दिन पहले आकर के समझ बूझ करके ले जाते हैं। इतनी बात सुनकर के जब मुखिया कुछ स्वस्थ हुआ तब पूछता है भैया तुम तो यमलोक में रहते हो, यह तो बताओ वहाँ जाने पर क्या क्या पूछा जाता है और वहाँ पर हम यदि जाएं तो कैसी कैसी व्यवस्थाएं होती हैं। तो वह यमदूत बिरदू कहता है बाबू हम मूर्ख हैं और कुछ तो जानते ही नहीं, हम तो केवल 2 बातें जानते हैं, विशेष रूप से हमसे बस यही पूछी जाती है, हम वही जानते हैं। इसने एकादशी व्रत किया हो जिसने या नहीं, बैंगन खाया है या नहीं, इससे सिद्ध होता है कि एकादशी व्रत करना अत्यंत आवश्यक है और बैंगन का भी पुराणों में निषेध मिलता है। वृत्तांत कान्नपि खाद्यम माम अतः, यह भी त्याज्य है। कहीं कहीं मांस भेद से भी इसका निषेध किया गया है। नारद पुराण का प्रसंग है। रुक्मांगद नाम का एक बड़ाई धार्मिक आस्तिक राजा था। अपनी प्रजा भी वह उसकी प्रजा भी वैसी ही थी यथा राजा तथा प्रजा। जो राजा का कर टैक्स प्रजा से लेकर के प्रजा को धर्म में निवृत्त नहीं करता है, उसे प्रजा के पाप का फल भोगना पड़ता है और अपने ऐश्वर्य से भी उसको हाथ धोना पड़ता है, चाहिए तो हो जाता है। यह उद्वेत करम राजा प्रजा धर्मेश्व शिक्षणयन प्रजानाम समलम भुक्त भगम स्वम च जहाति सा। ऐसा समझ करके उसने अपने राज्य में एक घोषणा की थी कि 10 वर्ष के बालक से लेकर के 80 साल के वृद्ध तक सबको ही एकादशी का व्रत करना होगा, अन्यथा जो व्रत नहीं करेगा वह दंड का भागी होगा। राजा ने इस तरह उसकी सारी प्रजा व्रत का पालन किया करती थी। राजा के कर्मचारी दूत पता लगाने गए और राजा के इस आदेश का प्रजा में यथावत पालन हो ही रहा था या ना, तो जब जा करके देखा तो व्रत करने वाले कहीं भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, कहीं भागवत जाप गीता पढ़ रहे हैं, कहीं जप हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, कहीं कथा कह रहे हैं और कहीं अनुष्ठान कर रहे हैं, कहीं गा करके नृत्य कर रहे हैं, रात जागरण कर रहे हैं। सारे देश में धर्म की पताका फहरा रही थी और सर्वत्र ही जनता में परस्पर धर्म की चर्चाएं हो रही थी। मालूम होता था कि संसार में अधर्म का नाम निशान सदा के लिए लोप हो गया हो, किसी की भी पाप कर्म में प्रवृत्ति नहीं रही, सत्य युग का दृश्य उपस्थित हो गया था। परिणाम यही हुआ कि यमलोक खाली हो गया। यमदूत हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए और कोई काम उन्हें नहीं रहा। यमराज गद्दी पर सुस्त होकर के बैठे हैं, मुंह लटकाए। कुछ देर बाद अपना वही खाता जिसमें
सब जीवों का लेखा रहता है, उसे लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। प्रणाम करके नीचे बैठ गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, कहीं धर्मराज क्या समाचार है? उत्तर मिला, अजी बहुत खराब है। ब्रह्मा ने कहा, बताओ तो सही, क्या हुआ आपको? धर्मराज ने कहा, महाराज आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके आदेश से मैं बता रहा हूँ। रुक्मांगद राजा की सारी प्रजा भगवान के भजन कीर्तन में लगी रहती है। कोई पापी नहीं जो मेरे यहाँ आ सके। सब मर करके दिव्य विमानों में बैठ बैठ करके बैकुंठ को चले जा रहे हैं। मेरी ओर तो कोई ताकता तक भी नहीं। ऐसी स्थिति में बताओ मैं अब क्या करूँगा? लीजिए अपना बही और खाता, मैं जाता हूँ। ब्रह्मा जी ने सांत्वना देकर के धर्मराज को विदा किया। अनंतर ब्रह्मा ने अपना एक पद दल तोड़ करके आकाश में फेंक दिया और उससे एक बड़ी ही सुंदरी कन्या उत्पन्न हो गई, जिसके शरीर से सुमधुर सुगंध निकल रही थी। वह सुंदरी मंद गति से धीरे धीरे राजा रुक्मांगद के बगीचे में जा पहुंची और इधर उधर घूमने लगी। दिव्य सुगंध से सारा उपवन सुवासित हो गया और राजा प्रतिदिन के अनुसार आज भी भ्रमण करने के लिए उपवन में गया तो एक अजीब सुंदरी बगीचे में घूम रही थी। उसका अद्भुत सौंदर्य देख राजा कामाशक्त हो और उसके पास जाकर के बोला, देवी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो, क्या चाहती हो? सुंदरी ने कहा, राजन आपका गुणानुवाद सुनकर के मैं ब्रह्मलोक से यहाँ पर आई हूँ। मेरा नाम है मोहिनी, आप मुझे स्वीकार करें। राजा बड़े प्रेम से उसे अपने राजभवन में ले आया और उससे विवाह करके दोनों आमोद प्रमोद के साथ विहार करने लगे। जब एकादशी का दिन आया तब राजा ने व्रत के निमित्त भगवान की कथा पूजन आदि बड़े धूमधाम के साथ समुचित व्यवस्थाएं की। मोहिनी ने इसका विरोध किया, ये आप क्या करते हैं? हम लोगों की यह अवस्था व्रत उपवास करने की नहीं है, इसमें भोग विलास किया जाता है। आप इस व्रत को के ढोंग को छोड़ दीजिए, इस शरीर से में आपके दुर्बलता हो जाएगी, भोग विलास में भी बाधा पहुंचेगी। राजा को अंदर से कुछ क्रोध तो हुआ, लेकिन तू कह न सका। उसे किसी तरह समझा बुझा करके उस दिन का व्रत तो राजा ने पूर्ण किया। इस प्रकार जब जब भी एकादशी आती और बराबर विरोध वह करती थी। कलह की मात्रा उत्तरोत्तर से बढ़ती ही रही। राजा का चित्त हर समय दुखी रहने लगा। उसे खाना पीना भी कठिन हो गया। कहाँ से यह दुष्टा आ गई और मेरे व्रत में बाधा पहुंचाती है? जब राजा के पुत्र धर्मांगद को ये समाचार मालूम हुआ तो उससे भी मोहिनी के बहुत उन्होंने समझाया, किंतु उसने एक न सुनी। इस प्रकार से चिरकाल तक उनका विवाद चलता रहा। एक दिन राजा की पत्नी ने मोहिनी से कहा, तू अपना हट किस तरह छोड़ सकती है? इस पर मोहिनी ने कहा, अपने तेरे पुत्र का सिर काट करके मुझे दे दे अथवा एकादशी के दिन भोजन कर ले। राजा के सामने कठिन समस्या हो गई। आज्ञाकारी सुशील पर निरपराध पुत्र का वध अनुचित है और एकादशी का भोजन करना भी उचित नहीं। क्या मैं करूं? अंत में राजा ने विचार किया, धर्म की रक्षा करने पर धर्म मेरी रक्षा करेगा। तो धर्म त्यागाद्वर्म मन्ये पुत्रस्य विनिपातनम, ऐसा निश्चित कर एकादशी के दिन भारी सभा में पुत्र के सिर काटने की योजना बनाई गई। जब प्रजा उपस्थित हुई, आकाश में देवमंडल भी यह दृश्य देखने के लिए उत्सुक थे। सभा में धर्मांगज बुलाया गया और राजा पुत्र को देखते ही उसके मोह से कुछ विरत होना चाहता था। यह देख पुत्र ने कहा, पिताजी अपनी प्रतिज्ञा भंग न करिए, तो शरीर नश्वर है, एक दिन तो नष्ट हो ही जाएगा। भगवान ने कार्य में इसका विनियोग हो जाए, इससे बढ़कर के और पुण्य क्या हो सकेगा। इतना कह सभा के मध्य में भगवान ध्यान करते हुए सिर झुका करके नीचे बैठ गया। बेटा, राजा ने खड़ग लेकर के जो ही पुत्र को मारने के लिए हाथ उठाया, भगवान के प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने प्रकट होकर के और कहा, राजन बस बस बहुत हो चुका, इससे तुम्हें बहुत कष्ट हुआ और मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम सपरिवार मेरे लोकों को चलो, इस दुष्टा को यहाँ से निकाल दो। राजदूतों ने मोहिनी को तुरंत घर से निकाल दिया। इतना कहकर के पुत्र सहित राजा को
वरदान दे करके भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। मोहिनी इधर उधर मारी मारी फिरती रही, किसी ने बैठने तक को उसको स्थान नहीं दिया। ऋषियों के आश्रम में गई, वहां से भगा दी गई। फिर स्वर्गलोक में गई, देवदूतों ने डंडे मार करके भगा दिया। एकादशी व्रत का लोप करने वाले, तेरा स्वर्ग में रहना ना होगा, तू नरक में जा। अनंतर मोहिनी सब लोकपालों के लोक में गई और वहां से भी भगाई गई। फिर पाताल में गई, वहां से भी वह निकाल दी गई। कथा और भी बहुत बड़ी है, लेकिन वीडियो पूरा हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण।